दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनामा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मेहनत, गुर्बत, लालच और अंजाम का ऐसा सबक छुपा है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने गांव में निहायत मेहनती और नेक दिल समझी जाती थी। लोग उसे सब्र और मेहनत की मिसाल देते थे। रमजान के मुकद्दस महीने में उसने अपने घर के बाहर पकोड़े बनाकर बेचने का काम शुरू किया ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। इब्तदा में यह सिर्फ एक छोटा सा जरिया माश था, मगर देखते ही देखते उसके पकौड़ों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग मीलों दूर से उसके पकौड़े खरीदने आने लगे और उसके घर की हालत तेजी से बदलने लगी। दोस्तों, चंद ही महीनों में गुर्बत का अंधेरा जैसे खत्म होने लगा। जो औरत कभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहती थी, अब उसके घर में पैसों की आमद शुरू हो गई। उसने अपना कच्चा मकान भी पक्का कर लिया और बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखने लगी। मगर हैरानकुन बात यह थी कि जब उसकी जिंदगी में सुकून का वक्त आया, जब वो अपनी मेहनत का फल खाने के करीब पहुंची, तो अचानक उसकी मौत हो गई। और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसकी मौत के बाद उसकी कब्र पर ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसे देखकर पूरा गांव लरज उठा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनती और बज़ाहिर नेक औरत के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह कहानी है आसिया नामी एक लड़की की जो एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुई थी। बचपन ही से उसने गुर्बत को बहुत करीब से देखा था। उसके वालिदैन बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। आसपास की लड़कियां जब स्कूल जाती तो आसिया की आंखों में भी पढ़ने का ख्वाब जाग उठता था। वो अपनी माँ से अक्सर कहती, अम्मा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं भी यूनिफॉर्म पहनकर किताबें उठाना चाहती हूँ। मगर उसकी माँ बेबसी से उसे अपने सीने से लगा लेती और कहती, बेटी, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी ही बहुत बड़ी नेमत है। पढ़ाई अमीरों के नसीब में होती है। यूं आसिया का ये ख्वाब दिल में ही दब कर रह गया। वक्त गुजरता गया और वो जवान हो गई। आखिरकार उसकी शादी भी एक गरीब मजदूर अकबर से कर दी गई। आसिया को उम्मीद थी शायद शादी के बाद उसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी, मगर जब उसने अपने शोहर के घर की हालत देखी तो उसकी उम्मीदें भी टूट गईं। वहां भी गुर्बत और तंगी का वही आलम था। कई बार तो ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ भी ना होता। अकबर अगरचे गरीब था, मगर नेक दिल इंसान था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो भी कमाता बीवी के हाथ पर रख देता। आसिया ने भी सब्र करना सीख लिया। जब अल्लाह ने उन्हें 2 बच्चों से नवाजा तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। वो अपने बच्चों को वैसी महरूमियों में पलता नहीं देखना चाहती थी जैसी उसने खुद देखी थी। खास तौर पर रमजान के महीने में जब पूरे गांव में अफ्तारी की खुशबू फैलती और उसके बच्चे हसरत से कहते, अम्मा, सबके घर में पकोड़े और समोसे बनते हैं, हमारे घर क्यों नहीं, तो आसिया का दिल टूट जाता। आखिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करेगी। उसने अकबर से कहा कि वो रमजान में घर के बाहर पकोड़े बनाकर बेचेगी। इब्तदा में अकबर को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि वो अपनी बीवी की कमाई पर पल रहा है। मगर आसिया ने बड़ी नरमी से उसे समझाया कि मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं होती। आखिरकार अकबर खामोश हो गया। आसिया ने कुछ पैसे उधार लेकर थोड़ा सा सामान खरीदा और रमजान के पहले दिन अपने घर के बाहर चूल्हा जलाकर पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही गर्म तेल में पकोड़े डाले गए, उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। गली के बच्चे और आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। जिसने भी एक बार उसके पकोड़े खाए वो तारीफ किए बगैर न रह सका। देखते ही देखते वहां लोगों की कतार लग गई। चंद ही दिनों में उसके पकोड़ों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग गाड़ियों में बैठकर उसके पकोड़े खरीदने आने लगे। अकबर भी अब उसके साथ काम करने लगा था। दोनों मियाँ बीवी दिन रात मेहनत करते और अच्छी खासी कमाई होने लगी। रमजान के दूसरे अशरे तक उनके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और घर के लिए सामान खरीद सके। मगर कामयाबी के साथ साथ हसद करने वाले भी पैदा हो गए। गांव की कुछ औरतें उसकी कामयाबी से जलने लगीं और वो तरह तरह की बातें बनाने लगीं। मगर आसिया ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और अपने काम में लगी रही। फिर वो दिन आया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। ईद करीब थी। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। घर में खुशी का माहौल था। चांद रात को उसने अपने हाथों में मेहंदी भी लगवाई, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब अकबर ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी।
آسیہ کی اچانک موت نے پورے گاؤں کو غم میں مبتلا کر دیا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی محنتی اور نیک تھی، مگر جب اسے غسل دینے کے لیے عورتیں اندر لے گئیں تو انہوں نے ایک ایسا عجیب منظر دیکھا جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن غیر معمولی طور پر لمبے اور سخت ہو چکے تھے، جیسے کسی درندے کے پنجے ہوں۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے اور خاموشی سے اسے دفنا دیا گیا۔ مگر اگلے ہی دن قبرستان میں ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر کی مٹی ہل رہی ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں کالے بچھو رینگ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر پورا گاؤں لرز اٹھا۔ تب اکبر نے لوگوں کے سامنے ایک ایسا راز بیان کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے بتایا کہ جب کاروبار شروع ہوا تو ابتدا میں کمائی بہت کم تھی۔ پھر کسی نے آسیہ کو مشورہ دیا کہ اگر پکوڑوں میں ایک خاص نشہ آور چیز ملا دی جائے تو لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے اور بار بار خریدنے آئیں گے۔ لالچ میں آ کر آسیہ نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کے پکوڑوں کے دیوانے ہو گئے تھے، مگر اس نشہ آور ملاوٹ نے کئی لوگوں کی صحت خراب کر دی اور کچھ کی جان بھی چلی گئی۔ اکبر کو اب احساس ہو چکا تھا کہ یہی گناہ آج اس کی بیوی کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے ایک بڑا سبق بن گیا۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ حرام کمائی چاہے وقتی خوشیاں دے دے مگر اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اکبر نے وہ تمام پیسے اور سامان غریبوں میں تقسیم کر دیا اور دوبارہ محنت مزدوری شروع کر دی۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حلال رزق چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اس میں برکت ہوتی ہے، مگر حرام کمائی انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر دیتی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف مال و دولت حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کا سکون اور اللہ کی رضا اصل کامیابی ہے۔ انسان اگر محنت کرے مگر اس کے ساتھ ایمانداری اور حلال رزق کو ترجیح دے تو اس کی زندگی میں برکت ہی برکت آتی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر اچھے اور برے اعمال کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ آسیہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیں کبھی بھی غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آج ہمیں اپنی محنت کا فوری پھل نہ بھی ملے تو بھی صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی، ایمانداری اور دوسروں کی مدد کو اپنا اصول بنائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔